तद्ब्रह्मा निष्कलम् अहं न भूतसङ्गः प्रातर्भजामि मनसो वचसाम् अज्ञं वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण यत्नेति नेति वचनेर्निगमा अवोचुस् तम देव देवम् आहुरग्रयम् प्रातर्नमामि तं स परम अर्घ्यवर्णं पूर्णं सनातन पदं पुरुषोत्तमाख्यं यस्मिन् इदं जगत् अशेषम् अशेषमूर्तिं रजवां भुजंगं प्रतिभासितं वै या कुन्देन्दु देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः निशेषजाड्यापः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः चल रहा है और स्कूल शिक्षा विभाग हमारे जितने युवा स्कूल में आते हैं, चाहे वो कक्षा 9 का बच्चा हो से लेकर 12 तक के बच्चे हो, हमारी विभाग की एक महत्वपूर्ण जवाबदेही है कि इन बच्चों को नशे के नुकसान से दूर रखा जाए। क्योंकि नशा जो है प्रमुखता सबसे पहले तो हमारा क्या ले लेता है, अर्थ ले लेता है, आर्थिक रूप से हमें कमजोर करता है कि हमें रुपए खर्च करके नशा को लेना, और नशा जब हमारे शरीर में जाता है तो शारीरिक रूप से हमको शरीर से नुकसान करता है, और जब शारीरिक रूप से हमारा नुकसान होगा, हमारा क्या होगा, मानसिक नुकसान होगा। हमारा जो मानसिक संतुलन वो गड़बड़ाएगा, और जब वो गड़बड़ाएगा तो हमारा चरित्र का नुकसान होगा। कुल मिलाकर हम पैसे से समय की बर्बादी कर रहे हैं, और समय की बर्बादी करते हुए हम अपने आप को कहाँ एक प्रकाश से अंधकार की ओर घेर रहे हैं। तो हमें नशा से दूर होना है, और आज वही हमारा टॉपिक है कि नशे से बर्बाद होता युवा। इस पर आप लोगों को निबंध लिखना है। आई होप आप बहुत बेहतर लिखेंगे और उसको हम इवैल्यूएट करेंगे और प्रयास करेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम पुरस्कार दी जाए। तो नाउ योर टाइम स्टार्ट।
नहीं की जा सकती। आज शायद हाथ धुलाई क्या विषय है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अवगत कराएंगे कि बच्चों को कि आज किस विषय को लेकर आप यहाँ आए हुए। देखिए, नगर परिषद में अभी अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ। यह तो एक स्पेशल डेट है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाना है, लेकिन स्वच्छता कोई अभियान नहीं है, यह तो सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो उसी के तहत हम लोग चाहते हैं कि सभी बच्चे, हालांकि सभी बच्चे करते भी होंगे कि खाने के पहले सभी लोग हाथ धुलते हैं, फिर भी जो बच्चे इस आदत को नहीं अपनाते, हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपना खुद भी और साथ में अपने परिवार को भी प्रेरित करे कि खाना खाने के पहले हम लोग बैक्टीरिया, फंगस ये सब हमारे पेट में चले जाते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और बरसात में वैसे भी बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि सबसे पहले हम बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं और उससे बहुत सारी बीमारियां हमारे पेट में जाके बीमारियां उत्पन्न करती हैं। तो मैं एक एक बच्चे को आग्रह करूँगी कि आके हाथ धोना। अच्छा, साबुन आप लोगों ने लिया, साबुन लेने के बाद इस साबुन को पहले आसपास ये करना है, ठीक है, पूरा हैंड। उसके बाद ये करना है, ठीक है। फिर ये नाखून के बीच में गंदगी ना हो करके ये करना है। उसके बाद वापस ये करना है और फिर ये 3 स्टेप यहाँ हो जाते हैं। उसके बाद क्या कर लेना है, हैंड वॉश कर लेना है। देखो मैंने भी स्वच्छता अपना लिया, आप लोगों को निश्चित तौर पे हम एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करेंगे और स्वस्थ मस्तिष्क में निश्चित तौर पर स्वस्थ बुद्धि का निर्माण होता है, जो हमारे जीवन को सफल बनाती है। जो निश्चित तौर पर आप जीवन में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। शारीरिक स्वच्छता हो, हाथ की स्वच्छता हो, हमारे घर के वातावरण की स्वच्छता। प्यारे बच्चों, वह हमारा बॉयज हायर सेकेंडरी चांद का स्टाफ, वह बिजली ऑफिस से आदरणीय श्री AE साहब पटेल साहब के बिहाफ में श्री नोडिया जी, वह बिजली विभाग के सभी रिस्पेक्टेड कर्मचारी। आज हम बड़े प्रफुल्लित हैं। निश्चित तौर पर हमारा स्टाफ के चेहरा देखकर या बच्चों का चेहरा देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि सभी प्रफुल्लित हैं। और कारण है, माध्यम है आप लोग, कि आपके इस बगीचे में जीसस वेलफेयर सोसाइटी और बिजली विभाग द्वारा जो पौधारोपण किया गया है, उसकी जो ग्रोथ है और जो आपके द्वारा उसकी देखरेख की जा रही है, जिस तरीके से आप लोग द्वारा पाला जा रहा है, जैसे हम बच्चों को घरों में पालते हैं कि उसकी हर क्षण देखरेख करते हैं, वो देखरेख के द्वारा जो वृद्धि उसमें हुई है, उसमें हमारा जो इको क्लब है, मोगली इको क्लब, उसके बच्चे जो बैठे हैं वो भी निश्चित तौर पर सोच रहे होंगे कि हमें इस प्रकार पौधों को लगाना चाहिए और उनको पालना चाहिए। अभी साहब से बात हुई, पटेल साहब से, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि एक दिन आपने मुझे बुलाया था प्रवेश उत्सव पर और मेरी मीटिंग आ गई और अभी भी मीटिंग चल रही है। जबलपुर संभाग के कोई अधिकारी उनसे बात कॉन्फ्रेंसिंग में है और आज भी आप हमारे घर में आए हो और मैं वहाँ नहीं। काश में होता तो मैं बच्चों को समझाता है कि और आपके स्टाफ को बताता है कि अपने जीवन में कुछ ना करना पर 10 पौधे जरूर लगाना। ये उन्होंने संदेश दिया है और बोले फ्यूचर में भी आप लोग आएँ तो मैं यही बात करूँगा कि जीवन में कुछ नहीं करना पर 10 पौधे इस धरती माता के लिए अवश्य लगाना। ये संदेश उन्होंने दिया है। तो निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं कि धरती को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाने के लिए पौधे कितने आवश्यक हैं। यदि वन नहीं होंगे तो जल नहीं होगा और जल नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा और अन्न नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं होगा। ये एक कड़ी है, उसको हमें बचाने की आवश्यकता है, जो कि विद्युत विभाग के सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण वहाँ पर कर रहे हैं। हम अपने विद्यालय की ओर से, सभी मातृ सचिव की ओर से, इको क्लब की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि जिस प्रकार ये पौधे फल फूल में ऐसे ही आपकी 10 पीढ़ी फले फूले। देखिए एक पौधा जो है 200 साल जिंदा रहता है, 10 पीढ़ी आपकी फले फूले, ये हमारी ओर से साधुवाद है। हम बार बार यहाँ आना चाहेंगे और बार बार आपसे हम आतिथ्य कराना चाहेंगे। अभी सरोजिया जी ने बच्चों के लिए बिस्किट मंगवाई है और किसी की आत्माओं को तृप्त करना, खासकर नन्हे मुन्ने की आत्माओं को तृप्त करना ईश्वर भक्ति के समान माना गया है। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपने
से बच्चों को बिस्किट बांटेंगे। और मैं चाहूँगा कि क्योंकि मैं तो बार बार आता हूँ, हमारे पर्यावरण प्रभारी रघुनाथ वर्मा जी बार बार आते हैं, पंचेश्वर जी, हम रात को ही बैठते हैं। और यहाँ काला काला दिख रहा होगा ना, हम चार पाँच बार यहाँ पर चने भून के खा चुके यही बैठ के खाते की। तो हम लोगों को तो हम जितना बोले ऐसा होगा कि अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना। आप लोगों के मत से भी आप लोगों को अच्छा महसूस हुआ होगा तो कोई एक व्यक्ति इस पर बात रखेगा। मेरा ऐसा अनुरोध है, तो गीताली मैडम से लेकर रहिए मैडम तक आप लोग मशवरा कर लें कौन इस पर की बात रखेगा। श्रीमती संज्ञा साहू मैडम जो हमारी विभाग द्वारा जो सेवा की जा रही है, धरती माता की सेवा कर रहे हैं। पर्यावरण प्रभारी सबका ठंडा करवाएंगे और पर्यावरण प्रभारी हमारे ठंडा करेंगे। उन्होंने सबकी कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई है, तो वर्मा सर के जोरदार ताली बजा रहे हैं। विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हमारी बात को रखेंगे। आदरणीय माली सर, सही टीचर, सभी शिक्षकगण, बिजली विभाग के सभी अधिकारी और प्यारे बच्चों, आज यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि वाकई प्रकृति का जो सौंदर्य है और प्रकृति के बहुत पास हम यहाँ आकर महसूस कर रहे हैं। और हमारे सभी जितने भी शिक्षकगण हैं, हम लोग लेडीज स्टाफ जो है, उनको भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ घूमकर एक नया वो एहसास हुआ। जाते हैं बगीचे में, जाते हैं अपन पार्क में जाते हैं, लेकिन वहाँ से ज़्यादा अच्छा यहाँ महसूस हुआ। और हम ये आश्वासन देते हैं कि स्कूल में तो जैसे सर ने बोला कि स्कूल में पौधे लगाना है, स्कूल में तो लगाएंगे ही, और अपने घर के आसपास भी जितने पौधे उनसे लगाते बनेगा वो लगाने की कोशिश करेंगे। और बच्चों को भी, ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ हैं, ये भी मतलब यहाँ आकर ये इनको प्रेरणा मिलेगी। अभी नहीं, जीवन में कभी भी आगे भी वो यहाँ देखते हुए इसको हमेशा अपने मतलब दृश्य उनके सामने रहेगा और वो कोशिश करेंगे। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपने आसपास और जहाँ भी हमको बनेगा वहाँ हम पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति के नज़दीक रहने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आदरणीय मैडम। निश्चित तौर पर हमारे विद्युत विभाग के, देखो हम विद्युत विभाग को ये जानते हैं कि उनका काम खंभे में चढ़ना है और बिजली के तार या तो जोड़ना है या काटना है और बिल रीडर वाला काम करना है। तभी आप देखना गर्मियों में हम लोग शायद दरवाजा खोलना या खिड़की खोलना पसंद नहीं करते हमारे घर, कि बोले गर्म लपट आ रही है। और उस समय यदि बिजली गुल हो जाती है तो सबसे ज्यादा गाली किसको देते हैं? और आजकल सारा पोल जो है वो सीमेंट का नहीं होता, आजकल पोल लोहे का होता है। तो वो लोहा कितना तप रहा होगा, और जब बिजली कट जाती है तो ये लोग उस पोल पे चढ़ते हैं गर्मी। तो हम समझ सकते हैं कि यदि वो 5-7 मीटर पोल पर होते हैं तो एक मानवीय जीवन कितना वहाँ पर पीड़ित होता होगा। तो ये सेवा ना केवल ये वृक्ष की सेवा कर रहे हैं, धरती माता की सेवा कर रहे हैं, वास्तव में देश की सेवा भी कर रहे हैं। यदि 1 घंटे बिजली कट जाए तो कितने उद्योग ठप हो जाए, कितने काम प्रभावित हो जाए। ये वास्तव में जैसे हमारा सैनिक बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा करता है, ये अपने विभाग में रहकर देश की सेवा करते हैं। तो इसलिए भी इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। इनको हमेशा, क्योंकि करंट से खेलते हैं, करंट वो कि एक सेकेंड के 100वें हिस्से में जिनके शरीर में करंट प्रवाहित हो जाए तो इनका जीवन अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि कितने खतरे के खिलाड़ी है। तो हम यही चाहेंगे कि ईश्वर इनके जीवन को हमेशा सुरक्षित रखे और ये हमेशा देश की सेवा करते रहे, जैसे वृक्षों की सेवा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा श्री संजय जी, आदरणीय पटेल साहब के बिहार हमारे बच्चों को संदेश हैं और एक बार भी धन्यवाद दें कि बगैर सूचना के मैं सबको ले आया हूँ, तो उससे आपको कोई पीड़ा नहीं हुई होगी इस बात की। इको क्लब की तरफ से सभी टीचर, सभी विद्यार्थियों को यहाँ प्रांगण में उपस्थित हुए हमारे परिसर पे विभाग के परिसर में सभी को अभिनंदन करता हूँ और इस बात से प्रारंभ करता हूँ। मैं एक बार गायत्री मंत्र सभी साथ में बोलेंगे, वो सद्बुद्धि का मंत्र है, विद्यार्थियों को भी चाहिए, हम सबको भी चाहिए। तो एक बार सुने, हाथ जोड़ेंगे और
सूर्य भगवान की आराधना या सूर्य भगवान को सविता देवता को गायत्री माता मान के और गायत्री मंत्र बोलेंगे। तो बुद्धि का मंत्र होता है ओम बड़ा अच्छा लगा यहाँ सभी बालक और सभी टीचर लोग उपस्थित हुए। हमारा ये परिसर और सभी टीचर लोगों की मेहनत और हमारा विभाग के सभी कर्मचारियों की मेहनत लगी हुई है इसमें, और प्रकृति के प्रति बड़ा रुझान है और लगाव है। इसी बात को जय हिंद जय भारत। हम सड़क पर सदैव यातायात के नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे। वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद। Yeah.
ड्यूनार्ट था, इसका नाम हेनरी ड्यूनार्ट था। उन्होंने वहां रात में पड़े हुए उन सैनिकों की चीख कराह सुनी, तो वहां के स्थानीय किसानों की सहायता से उन सैनिकों का उपचार किया। कुछ को तो उन्होंने बचा लिया, पर कुछ का खून इतना ज्यादा बह गया था या घाव में विषाक्त हो गया था कि वो उन्हें नहीं बचा पाया। और वहीं से उस व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। वह वापस जिनेवा आया, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है, और वहां आकर लोगों को प्रेरित करने का प्रारंभ किया कि क्यों ना हम, जब युद्ध भी होता है तो शांति काल में एक ऐसी व्यवस्था हम तैयार करें कि उस घायल सैनिक को अलग हटा लिया जाए और पहले उसका उपचार किया जाए। और ऐसे शख्स का हम आज जन्मदिन मना रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा सम्मानीय मंच से कि सर हेनरी ड्यूनार्ट के छायाचित्र पर पुष्पहार व दीप प्रज्वलित कर उनको, उनके प्रति हम कृतज्ञता जाहिर करें। आग्रह है आदरणीय आर.के. बघेल सर, HR 24। तैयार, प्रार्थना शुरू। तू हिंदुओं में है, तू रहीम है, तू करीम है, से खुदा हुआ, तू दीवाने गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, तू निराम है, तू रहीम है, तू करीम है, से खुदा हुआ, तू निवाए गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, तेरी जात पाक कुरान में, तेरा दर्स वेद कुरान में, तेरी जात पाक कुरान में, तेरा दर्स वेद कुरान में, गुरु ग्रंथ जी के पठाने में, तू प्रकाश अपना दिखा रहा, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम है, से खुदा हुआ, तू ही हाय गुरु, तू यीशु मसीह, नाम में तू समा रहा, और दास में कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं राम हन, अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं राम हन, वेद गाए सब अजय, तेरा भक्त तुझे तो बुला रहा, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम है, से खुदा हुआ, तू ही माय गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, विधि वेद जात के भेद से हमें मुक्त करेगा परम पिता, विधि वेद जात के भेद से हमें मुक्त करेगा परम पिता, तुझे देख पाए सभी में हम, तुझे देख पाए सभी जगह, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम है, से खुदा हुआ, तू ही राय गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। जय श्री कृष्ण। गीता विकास मंच की उपस्थित हमारे शिक्षा अधिकारी महोदय सामान्य बड़े साहब, किसान संकुल प्रचार सामान्य चौधरी जी और इस संस्था के प्रभारी प्रचार सामान्य
विराजमान इस संस्था के वरिष्ठ साथी आदरणीय रघुवंशी जी, जिला संगठक के रूप में विराजमान आदरणीय राकेश जी, हमारे कृष्णा जी वर्मा और कमराम बबुल जी और पाटिल जी और प्यारे बच्चे, आज हम जॉन हेनरी ड्यूनार्ट जी का जन्मदिन उन्होंने मनाया है, दिवस है, और उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए विश्व को बहुत बड़ी अपनी सेवा दी है और जिसके लिए हम उन्हें सादर उनके जन्मदिन को नमन करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आपकी गरिमा में उपस्थिति बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने मानवता के क्षेत्र में चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, मानवकृत आपदाएं हो, उनसे निपटने के लिए निस्वार्थ भाव से जग की सेवा की और युद्ध काल हो, बाढ़ हो, आगजनी हो, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो। अभी आपने 2 साल पूर्व देखा बहुत बड़ी वैश्विक महामारी से हम गुजरे हैं और ऐसे समय में रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत तत्परता से काम करते हुए जनसेवा की है और इसी तारतम्य में हमारी सोसाइटी के सदस्य भी पूरी लगन के साथ काम करते रहते हैं निस्वार्थ भाव से। और इनमें देखिए, अगर जो हमारे ऊपर दया करेगा हम उसको याद करेंगे, क्योंकि दया करता याद होता है, और जो हमारा भला करेगा और निश्चित तौर पर उसका लाभ होगा, क्योंकि भला को उल्टा लाभ होता है। और हमें जीवन में शख्स बनकर नहीं शख्सियत बनकर जीना चाहिए, क्योंकि शख्स तो एक दिन इस जीवन से विदा हो जाता है, लेकिन शख्सियत हमेशा अमर रहती है। जीवन में हमारे जीवन में किसी प्रकार का जीवन वो परीक्षा है जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता है। और यह जो समय जो चल रहा है, भगवान का मानव का संदेश है कि आप इस धरा के सिर्फ मेहमान हो, मालिक नहीं। और हमें निस्वार्थ भाव से जग की सेवा करनी चाहिए और जग की सेवा करते हुए अपने धर्म को, अपने कर्म को हम सौभाग्यशाली बनाएं, क्योंकि बाबा तुलसी ने भी कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानुष तन की प्राप्ति होती है। और हम जो मनुष्य तन जो हमको मिला है वो निस्वार्थ भाव से हम जन कल्याण में अपने जीवन की पुनः समर्पित करें। इन्हीं भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। पीछे हमारे बैठे हुए भाई किशनलाल जी, सभी छात्र आए। जैसा कि सर्वविदित है, आज वर्तमान परिवेश में मानव सेवा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमको निस्वार्थ भाव से सेवा करने में जो आनंद मिलता है वो आनंद और किसी अन्य चीज में नहीं मिल सकता। बहुत सी ऐसी स्थितियां हमारे पास निर्मित होती है, जैसे अभी वर्तमान में एक गवर्नमेंट ने कानून बनाई थी हिट एंड रन, उसका काफ़ी विरोध हुआ, जबकि वो कानून जो है मानवीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छा था कि धोखे से अगर कोई टकरा जाता है तो उसका आप ट्रीटमेंट करवाइए। तो व्यक्ति करवाता नहीं है, वो क्या जैसे ही टकराया वो व्यक्ति जीवित है या क्या क्षति उसकी हुई है ये कोई नहीं देखता। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम स्पॉट छोड़कर कैसे भागें, और उसमें पूरे ट्रांसपोर्टर्स लोगों ने उसका स्ट्राइक किया। तो ये इस प्रकार के कानून की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि व्यक्ति मानवीय दृष्टिकोण भूल जाता है। आज हम देखते हैं प्रतिदिन एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा मौतें होती। उसका कारण क्या है कि हम लोग एक तो मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं,
दूसरा मादक पदार्थों का भी ड्राइवर लोग सेवन कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो उस समय हमें और उसको कोई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती। ये सभी संस्थाओं में रेड क्रॉस सोसाइटी संचालित है। रेड क्रॉस के बच्चे हर संस्थाओं में आपको उपलब्ध होंगे। उनके अंदर मानवीय दृष्टिकोण निर्मित करना ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य होता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे अभी अपन देख रहे हैं पूरा क्लाइमेशन अनियंत्रित हो गया। कभी बारिश अचानक तूफान आ जा रहा है, और इस बार आपने देखा होगा कि ऐसे तूफान आ रहे हैं जैसे हम समुद्र किनारे बसे हुए, कितने तेज तूफान आ रहे हैं। विद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय जीवन का और आदरणीय हमारे संकुल प्रचारक हमारे मानवीय जी और माननीय और सदस्यगण और सभी प्यारे बच्चे। निश्चित रूप से रेड क्रॉस सोसाइटी एक महत्वपूर्ण अंग है अपने जीवन का, और वो हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में मानव सेवा के लिए, जन सेवा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जल जंगल जमीन सेवा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी गतिविधियों में हमको प्रतिभागी बनाती है और हम उसमें काम करते हैं। जैसा कि मालिक ने बताया था खैरघाट का उदाहरण, निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय कार्य है और ये हमें जीवन में प्रेरणा देती है कि हमें कौन कौन से गतिविधियों में कैसे कैसे कार्य कर सकते हैं, समाज सेवा कैसे कर सकते हैं, मानव सेवा कैसे कर सकते हैं, जीव सेवा कैसे कर सकते हैं, वृक्षारोपण, वन, जल, जमीन को कैसे बचा सकते हैं, इसकी शिक्षा हमें रेड क्रॉस सोसाइटी, जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी हमें सिखाती है और उससे हमें अपनी जिंदगी में निश्चित रूप से एक अच्छे कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, सीखने की अवसर मिलता है। और ये हमारी जो सोसाइटी है रेड क्रॉस सोसाइटी, वो समय समय पर विभिन्न जगहों पर ऐसे ही शिविर का आयोजन करते हैं, ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं और कैंप भी लगाते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी इस दिशा में आगे बढ़े। इसी प्रकार से हमारा एक और भी होता है एनसीसी और स्काउट गाइड, वो भी इसी क्रम में आगे अपनी गतिविधि को चलाते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी को मेरी ओर से शुभकामना, बधाई और आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ जिंदगी में करने की तमन्ना लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आज जो है हम लोग सीसीएली की गतिविधि में सहभागिता करेंगे और सहभागिता में हमारे पास दो विषय हैं। एक प्रश्नोत्तरी है और हम विभिन्न विषयों पर प्रश्न करेंगे और आपस में प्रश्न के उत्तर को खोजने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हम लोग पहेलियों पर बात करेंगे कि पहेली कितनी उपयोगी है हमारे जीवन में और इनसे हम कैसे समाधान पाते हैं, उन पर भी हम लोग विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। और इस सीसीएली के माध्यम इस गतिविधि हम देखेंगे कि हम आपस में कैसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, आपस में कैसे सहभागिता कर पाते हैं। तो एक पार्ट ये हो जाएगा, ये समूह 1 है, ये समूह 2 है। तो समूह 1 प्रश्न करेगा और समूह 2 उसका उत्तर देगा। यहाँ से प्रश्न होगा, उत्तर होगा और प्रश्न हमने तय किया है कि 3 प्रकार से होगा। एक हमारा राष्ट्रभक्ति पर होगा, दूसरा हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा और थर्ड होगा एजुकेशन से रिलेटेड, और उसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो मैं समूह 1 से अपेक्षा करूंगा कि वो प्रश्न करे और समूह 2 उसके लिए तैयार रहेगा। हाँ, लाउडली प्रश्न को पढ़ेंगे, आप लोग सुने बेहतर तरीके से और उसका आपको जवाब देना है। युवा देश हित में क्या योगदान दे सकते हैं? युवा जो है देश हित में क्या योगदान दे सकते हैं, आप लोगों को जवाब देना। यस, युवा देश हित में नारी सुरक्षा के प्रति योगदान दे सकते हैं, नारी सम्मान कर सकते हैं
जो किसी भी प्रकार की जो चीजें हैं उसको सुधारने के लिए सरकार को कई प्रकार से सरकार को बता सकते हैं, जैसे आंदोलन कर किसी भी प्रकार का। चलिए बहुत बढ़िया। जवाब आते चाहिए। नारी सुरक्षा पे बहुत बात की और हमें सरकार से क्या डिमांड करना उस पर बात की। इसके अतिरिक्त भी देश हित में युवा क्या अपडेट चाहिए और क्या योगदान दे सकते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ बताएं इधर से और अपने विचार रखें। सेकंड बेंच, यस खड़े हो, हाँ खड़े हो, चलिए बताइए। आप युवा हैं, आप देश हित में क्या सोचते हैं? नेक्स्ट, हाँ उधर से पीछे से आप लोग कोई बोलना चाहेगा? युवा अपना सहयोग इस प्रकार दे सकते हैं, जैसे कि किसी काम में सरकार का हाथ बटाकर कोई जॉब को ज्वाइन कर, जैसे आर्मी, डॉक्टर, पुलिस। बहुत बढ़िया। और किसी के मन में कोई विचार आ रहा है? आप बोलेंगे उधर से तो बोलेंगे आप? हाँ युवा जो है वो हर छोटे बड़े का सम्मान करेंगे, उसको किसी प्रकार से युवा जो सरकार द्वारा बनाई गई चीजों का नुकसान न करके उसमें सहयोग मतलब सुधारने के लिए और कोशिश कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के एरिया को साफ रख सकते हैं, जिससे सफाई और कई बीमारियों का समाधान होता है। बहुत बढ़िया। स्वच्छता का पखवाड़ा के तहत आज हम लोग विद्यार्थी आज हमारे विद्यालय के एनवायरमेंट को, इसके पर्यावरण को हम हरा भरा कहते हैं और हरा भरा जो आप लोग जानते हैं कि पानी हमको लेकिन हमारी प्रकृति में पानी होगा, जल होगा, तो निश्चित तौर पर वो जल का इस्तेमाल करते हुए क्या कर पाएंगे, हम पौधों का रक्षण कर पाएंगे और पौधों का आम पका अमरूद हमारा परिवेश क्या होगा, हरा भरा रहेगा। अब हमें ऐसे उपायों पर चर्चा करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कैसे एक लीटर जल बचा सकते हैं। तो हम किसी के घर तो जाएंगे नहीं जल बचाने, हम क्या करेंगे, हमारा जो डेली रूटीन है, हमारा जो दैनिक क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप में हम पानी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जैसे ब्रश करेंगे तो हम क्या करते हैं, कुल्ला करने के लिए नल की टोटी चालू रखते हैं, वो पानी बहते रहता है, ब्रश करते जाते पानी बह रहा, फिर कुल्ला करोगे तब तक हम क्या करते हैं, एक बाल्टी पानी बहा देते हैं। यहाँ पर हम जल संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद हम लोग संरक्षण के लिए अभी आधुनिकता का इतना बोलबाला हो गया, हमारे घर में हम लोग सावन लगा, हम एक बाल्टी पानी में पानी नहा लेते थे पहले, अब क्या हो रहा है, सावन से पानी कंटिन्यू गिर रहा है, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा वेस्टेज करते हैं। इसके अतिरिक्त और हम क्या करते हैं, बहुत सारे पानी को बहा देते हैं। हमें जल रोकने की ऐसी प्रविधियों के साथ करना चाहिए, खास करके जो हमारा युवाओं को इसका काम करना चाहिए कि हम अपने जीवन में जल को कैसे रोकें और उस जल को क्या करना है, तस्वीरें जाना चाहिए। जिससे हमारा ये रूफ है, छत है, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग होती है कि हम उस पानी को एक जगह लेके गड्ढे में ले जाएं और उसको हम क्या करें, धरती में जाने दें, ताकि उससे क्या होगा, हमारा धरती रिचार्ज होगी और उस जल को
जल स्तर बढ़ेगा और हम उसको बचा सकेंगे। इसमें आप सभी युवा हैं तो इस अच्छे कार्य में आप लोग योगदान देंगे सभी। अभी हम लोग भलावना विद्यालय के तहत अपेक्षा है, देखिए ये विद्यार्थी हमारे युवा ट्राइब्स जाति के, चाहे वो गोंड जनजाति हो या कोरकू हो, भाड़िया हो या मवासी हो, ये कैसे अल्प संसाधनों में जीवन यापन करते हैं और मस्त जिंदगी जीते हैं। उनका हथियार उनके हाथ में है हंसिया। अब वो प्रकृति के पूजक हैं, वो वृक्षों की पूजा करते हैं। देखो उनके पास हम लोग ईश्वर की पूजा करते हैं और उनका ईश्वर वृक्ष है, उनका ईश्वर प्रकृति है, उनका ईश्वर नदी है, तालाब है, जहां वो रहते हैं, जो उनको खिलाता है, जो उनका संरक्षण करता है, उनकी वो पूजा करते हैं। इस प्रकार ये जो जनजातियां हैं वो प्रकृति का पूजन करती है। प्रकृति से जो प्राप्त होता है, चाहे कोदो, कुटकी, महुआ, उनका सेवन करके वही अपनी अल्लाह जिंदगी जीती है और वही आनंद से जीती है। हम लोगों को ढेर सारी चीजों की आवश्यकता होती है परंतु उन्हें नहीं होती है। वो अपनी जिंदगी को कैसे मस्त नृत्य के माध्यम से जीते हैं, उस नृत्य का भी आप लोग आनंद लीजिए। जोरदार तालियां।
हर संभव प्रयास करूंगा, सुनिश्चित करूंगा कि हमारे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बच्चे का बाल विवाह ना हो पाए, ऐसे किसी भी बाल विवाह के प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा। मैं बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज आदरणीय हमारे दीक्षक और कार्यों के माध्यम से आप लाके दे दीजिए, है ना, और उनका आधार कार्ड, फोटो सहित हमारे आज कल दिए आप सबको लाके जमा कर देंगे, तो वो पर्सन हमारी ज्वाइन कर देंगे, है ना। ज्वाइन करने के बाद अब उनका ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग करने के बाद उनको लगता है कि छुट्टी दिन है, उनको फिर हम 7 दिन की ट्रेनिंग और देंगे, और 7 दिन की ट्रेनिंग और देने के बाद भी और उनके बाद में उनको एक्सेप्ट करके उनको आगे उनको लेके जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि उनको मतलब लोगों को अवसर मिल रहा है ना, क्योंकि खासतौर से जिले में किसी के पास भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में जो जानते रहने वाले जहाँ जहाँ आपदा आती बाढ़ आती है, तो वहाँ पे कुछ क्षेत्र के लोगों के लिए यहाँ पे कार्य करने के लिए वहाँ पे है ना। ऐसा अवसर यदि आपको मिला है, ऐसी नौकरी नहीं मिल रही है ना, और बहुत दिक्कत है, बहुत ट्रांसमिशन है, तो इसके साथ साथ आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। प्रमाण के साथ कभी किसी भी चीज़ में आप इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यू में आपको ये चीज़ें आपको वहाँ पर जाती है ना। तो हमें चाहते हैं कि आप लोग कितने लोगों को करना आता है, सबको आता है कि नहीं? अभी जो यहाँ बैठे करना आता है इधर पुनीत आप देख देना इन्हीं के बाद कोशिश करना है, कोशिश करके 18 को खैर मोदी होना, क्योंकि आज नहीं आ कहा जा रहा हूँ कौन सी तरह वाली है फिल्म और